भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 सोमवार का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस दिन का सभी राम भक्त अरसों से राह निहार रहे थे, वह ऐतिहासिक पल, वह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का सपना सच हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने बाल स्वरूप में भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने लगेंगे। जय श्री राम भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में 16 जनवरी से ही अनुष्ठान चल रहे हैं। 1008 हवन कुंडों में लगातार यज्ञ और मंत्र जाप चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 1008 पुरोहित और 500 से ज़्यादा यजमान प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन और पूजन कार्य में लगे हुए हैं। 20 जनवरी को शक्राधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास का अनुष्ठान हुआ। वहीं 21 जनवरी को प्रतिमा के नख से शिखा तक शक्ति का संचार करने के लिए मंत्रोच्चारण होगा। उसके बाद श्री विग्रह का महाभिषेक किया जाएगा और 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू होगा, जिसमें सोने के शिलासा से रामलला के नयन खोले जाएंगे। इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति को भी कुछ नियम और संयम का पालन करना पड़ता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस अनुष्ठान को करता है उसे फर्श पर सोना होता है। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना पड़ता है, उसे मंत्र जाप करना पड़ता है, उस व्यक्ति को पत्ते पर भोजन करना होता है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। भगवान श्री राम जी की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम में इस अनुष्ठान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी न सिर्फ शामिल हो रहे हैं, बल्कि इस अनुष्ठान का मुख्य कार्य भी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ही रामलला की आंखों से पट्टी हटाएंगे और पहली आरती भी दिखाएंगे। यह शुभ कार्य करने का जो सौभाग्य मोदी जी को मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी 11 दिवसीय अनुष्ठान पर हैं। कठोर यम नियमों का पालन कर रहे हैं। क्या होता है यम नियम, मोदी जी का दिनचर्या क्या है, इन सारी बातों का चर्चा आज की इस कड़ी पर मैं करूंगा। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपके इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के मुताबिक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि किसी भी यज्ञ या धार्मिक समारोह के लिए या अनुष्ठान को करने के लिए दीक्षित होने से पहले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर केंद्रित होने के लिए यम नियम का पालन करने का विधान है। शास्त्रों में अष्टांग योग के 8 अंगों में सबसे पहले यम और फिर नियम की ही व्याख्या है। यम के 5 प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्रेम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी मन, वचन और कर्म से अहिंसा और सत्य का पालन, असत्रेय यानी चोरी की भावना का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऐसे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राम के भक्त मोदी जी कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके लिए वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करते हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, यम नियमों का पालन करते हुए अन्न और जल का त्याग कर सिर्फ नारियल पानी पीकर ही राम जी की भक्ति में डूबे हैं। यम नियम का पालन करने के लिए जमीन पर ही सोते हैं। मगर इन सब होने के बीच एक प्रधानमंत्री होने के नाते वे अपने सारे कार्य भी करते हैं। इस वक्त अनुष्ठान के बीच भी वे 16 से 20 घंटे अपने काम को कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने ड्यूटी को कर रहे हैं। इस दौरान वह दक्षिण भारत के कई अलग अलग मंदिरों में भी गए हैं और अलग अलग
भाषाओं में रामायण का पाठ को भी सुन रहे हैं और भजन संध्या और आरती में भी हिस्सा ले रहे हैं। मराठी में, मलयालम में, तेलुगु में, बंगला में जब वह मंदिरों में जा रहे हैं रामायण का पाठ जरूर सुनते हैं। नासिक के कलाराम मंदिर में उन्होंने मराठी भाषा में रामायण का पाठ और भजनों को सुना, तो आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु भाषा में, तो वहीं केरल में मलयालम भाषा में रामायण का पाठ और भजन में शामिल हुए। वहीं 20 जनवरी को तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर भी गए। यहाँ उन्होंने रंगनाथ स्वामी मंदिर और दूसरा श्री रामनाथ स्वामी मंदिर भी गए। यहाँ 8 भाषाओं में रामायण का पाठ हुआ। ये 8 भाषाएं हैं संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, बंगला, मैथिली, गुजराती और असमी। इतनी भाषाओं में मोदी जी राम कथा सुने। कल यानी 22 जनवरी सोमवार के दिन भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आएंगे और अपनी पूरी भक्ति के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अनुष्ठान में शामिल होकर रामलला की आंखों से पट्टी हटाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान श्री राम जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री राम।